है सिर्फ जानने के लिए ये क्या हो गया, 2000 का नोट बंद। अब 2000 का नोट अगर आपके पास है तो आप कैसे बदलाएंगे, कहां जाएंगे, कब जाएंगे, क्यों जाएंगे, किस वक्त जाएंगे और कहां बदला जा सकेगा, किस काउंटर पर, यह भी मैं आपको बताऊंगा। अगली तस्वीर दिखाइए। 2000 के नोट को बैन करने के लिए बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी की गई आरबीआई की तरफ से। अभी 4 महीने का वक्त है आपके पास। इस 4 महीने के दौरान आप इस नोट को बदल सकते हैं। लेकिन इस खबर के साथ ही लोग 2016 में चले गए। जरा सुनिए। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। पीएम मोदी ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी कर ब्लैक मनी पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। अब 2000 के नोटों पर आरबीआई ने दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। जल्द ही 2000 के गुलाबी नोट भी बंद होने वाले हैं। देश में अब तक का सबसे बड़ा नोट 2000 का ही था, जिसे बैन करने की मांग लंबे वक्त से उठ रही थी। ब्लैक मनी पर सर्जिकल स्ट्राइक है। अब मैं आपको बताता हूं नोट बंद क्यों किया गया। बहुत से लोगों के पास 20,000 रुपए नहीं भी होंगे ये बदलने के लिए। 2-2 का नोट बहुत से लोगों के पास नहीं, क्योंकि लोग अब डिजिटल पेमेंट करते हैं। बदलने के पीछे वजह है काला धन। ये जो आप देख रहे हैं एक बड़ी वजह है। रेड्स हो रही थी तो ज्यादातर रेड्स में 2-2 के नोट निकल रहे थे। ये गुलाबी नोट ही मिल रहे थे जहां रेड हो। अलग अलग जगहों की, जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बंगाल में पार चटर्जी की रेड हुई तो इसी तरह के नोट निकले थे। तो आखिर ब्लैक मनी लोग 2-2 रुपए के रूप में रख रहे थे। अगली तस्वीर दिखाइए। देख रहे हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हफ्ते में 3 बार रेड कर रही थी तो ऐसे नोट मिल रहे थे। और देखिए सब 2-2 के हैं। जितना बड़ा नोट काला धन जमा करने में उतनी सहूलियत, इसलिए 2000 बंद कर दिया गया। अगली तस्वीर दिखाई सर। ये देख रहे हैं लाखों करोड़ रुपया अब तक अलग अलग एजेंसीज ने काला धन रिकवर किया है। अब मैं आपको बताता हूं इसके जरिए जो ब्लैक मनी बची थी। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपके पास नोट है, 2000 का नोट अगर आपके पास है तो आपको क्या करना है, कैसे ये नोट आप वापस करेंगे, यानी कैसे इस नोट को बदलेंगे। सीधे और सरल तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूं। आइए देखिए जरा। ये मैं आ गया हूं एक बैंक में। ये एसबीआई बैंक हो सकता है, यस बैंक हो सकता है, कोई भी देश का बैंक हो सकता है। आपको बैंक में आना है। बैंक में काउंटर है, काउंटर तक आना है। इतने नोट तो नहीं होंगे, लेकिन जितने भी हैं 20-20 हजार के, वो आप एक बार में लेकर आएंगे बदलने के लिए। 2000 का नोट आरबीआई ने बंद कर दिया है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 4 महीने के अंदर आप नोट बदल सकते हैं। लगभग 4 महीने का वक्त है आपके पास। बैंक में जाइए और नोट को बदल लीजिए। देश के किसी भी बैंक से आप 2000 का नोट बदल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अपने बैंक की ब्रांच में जाएं। किसी भी बैंक में, घर के नजदीक भी कोई बैंक है, वहां जाकर आप 2000 के नोट बदल सकते हैं। बैंक में कैश बदलने के लिए अलग काउंटर भी होगा। डेट जान लीजिए कौन सी तारीख से शुरू हो रहा है और कब तक आप नोट बदल सकते हैं। 23 मई, जी हां 23 मई से नोट बदलने की शुरुआत होगी और 30 सितंबर तक आप नोट बदल सकते हैं। बेहतर यह होगा कि बहुत ज्यादा लेट ना करें। जब वक्त हो आपके पास, सहूलियत हो, तब आप नोट बदल लें। एक बार में केवल 20,000 के नोट बदल सकते हैं। जी हां, शर्त है, शर्त यह है कि आप एक बार में 2-2 के 10 नोट ही बदल सकते हैं, यानी 20,000 रुपए एक बार में। देख रहे हैं एक बार में 10 नोट 2-2 के। 1 अक्टूबर से 2000 के नोट बेकार हो जाएंगे, यानी 30 सितंबर की मियाद है। 30 सितंबर से पहले पहले आप 2000 का नोट बदलवा लें। नहीं बदलवाया तो 1 अक्टूबर से फिर उसकी कोई कीमत नहीं रह जाएगी। 500 और 1000 के नोट बंद हुए, उसके बाद 2000 का नोट चलन में आया। 2016 में 2000 का नोट मार्केट में आया था। आरबीआई ने 2019 में ही, जी हां आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 2019 में ही 2000 रुपए के नोट की छपाई बंद हो चुकी है। 2019 से ही नहीं छप रहा है, लेकिन अब 4 महीने बाद 1 अक्टूबर तक पूरी तरह बंद हो जाएगा। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला, लोगों के लिए एक शॉकिंग न्यूज थी। लोगों से हमने बात की, जब उन्हें बताया कि 2000 का नोट बंद हो रहा है तो लोगों ने क्या कहा, सुनिए जरा। यही कारण है कि न तो व्यापारी दे रहे हैं, न कोई पर्यटक दे रहे हैं। आपको 2000 का नोट तो समझ में आता है कि ये कहीं ना कहीं काले नोटों का 2000 के नोट जो है वो काले धन के रूप में एकत्रित किए जा रहे हैं। तो सरकार का ये निर्णय हो सकता है उस रूप में अगर देखें तो जीएसटी को चोरी कर रहे हैं, जो कर चोरी कर रहे हैं, जो सरकार को उसके साथ देश के आम आदमी के जो प्रति आए हैं उनको बाधा पहुंचा रहे हैं, उनके लिए मोदी सरकार का निर्णय ऐतिहासिक है। आम आदमी को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तो बैंक में भी देखा तो बैंक में भी अवेलेबल नहीं था 2000 नोट। अच्छा।
आम जनता के पास तो छोड़िए। क्योंकि क्या है ना, 2000 का नोट जैसे सभी लोग जानते हैं कि बहुत समय से किसी ने देखा नहीं है, तो यानी कहीं तो है वो नोट, और जहां दबा हुआ है वहां से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आम जनता के पास 2000 का नोट आता है ना अगर, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि इसको खुले कैसे कराए, क्योंकि लोग लेने से डर रहे हैं। तो आम जनता के हिसाब से तो बहुत अच्छा है कि 2000 का नोट बंद हो जाना चाहिए। जब से लॉन्च हुआ था 2000 का नोट, जब से लॉन्च हुआ था 2000 का नोट बहुत मार्केट में था, मगर बाद में अभी कहाँ गायब हो गया पता नहीं। इसका मतलब ये है कि बड़े बड़े पूंजीपतियों ने वो नोट जमा करके रखे। सर कोई दिक्कत नहीं, और सरकार जो फैसला ले रही है इसके लिए हम लोग ताली बजा के उसका स्वागत कर रहे हैं। तो ये भी एक सर्जिकल स्ट्राइक है। इससे पहले 500 और 1000 के नोट बंद किए गए, कहा गया कि ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, उसके बावजूद 2000 का नोट आ गया जो और बड़ा नोट था। कोशिश यह है कि 2000 के नोट के जरिए जो ब्लैक मनी जमा हुई उसे खत्म कर दिया जाए। तो अब 2000 का नोट इस तरह से बांधकर लपेटकर ताला लगा दिया जाएगा और बंद। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 2000 के नोट से काला धन जमा हो रहा था। एक बात, 2016 में केंद्र सरकार ने नोटबंदी लागू की और उस वक्त आपको बताऊं 1,30,000 करोड़ काला धन बाहर आया। नोटबंदी के वक्त 500 और 2000 के नए नोट आ गए मार्केट में। 2016 से अब तक 6,849 करोड़ करेंसी नोट छापे गए। अब उसके बाद देखिए हुआ क्या, 6,000 से ज्यादा करेंसी नोट छापे गए, 1,680 करोड़ से ज्यादा करेंसी नोट गायब हो गए। यानी सरकार को समझ आ गया कि हमने 6,000 करोड़ से ज्यादा करेंसी नोट छापे, लेकिन 150 करोड़, लगभग 1,500 करोड़ गायब हो गए। यानी लोगों ने काला धन फिर से जमा कर लिया। इन गायब नोटों की कीमत 9 लाख करोड़ से ज्यादा बताई जा रही। इस रकम का बड़ा हिस्सा काला धन भी हो सकता है। सारा पैसा काला धन ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन जो 2-2 हजार के नोट जमा जिन लोगों ने कर रखे हैं उनमें बहुत सा काला धन भी। इसलिए 2000 के करोड़ों नोट जमा कर लिए गए ब्लैक मनी के तौर पर। 2022 में उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा इत्र कारोबारी के यहां रेड पड़ी और 2-2 हजार के नोट निकले, 500 के भी कुछ नोट थे इसी तरह काले धन के रूप में मिले। बंगाल में पार चटर्जी के करीबियों के यहां रेड पड़ी थी और वहां से भी 2-2 हजार के नोट बरामद हुए थे, वो भी काला धन था। यह कदम काला धन बाहर लाने के लिए उठाया गया। आरबीआई ने 9 लाख करोड़ से ज्यादा गायब होने की जानकारी अब चाहती है कि यह पैसा गया कहां है। भ्रष्टाचारी काले धन की जानकारी के लिए मजबूर हो जाएंगे, बाहर आएंगे, बैंक जाएंगे पैसा बदलवाने, या फिर उनका करोड़ों का काला धन किसी काम का नहीं रहेगा। यह है तैयारी। अब आइए मैं आपको सुनवाऊंगा, आप भी जानना चाह रहे हैं और सुनना चाह रहे हैं। आम आदमी को आपने सुन लिया, अर्थशास्त्री क्या कह रहे हैं, जो देश की इकोनॉमी को बेहतर समझते हैं उन्हें सुनिए जरा, वो क्या कह रहे हैं इस कदम पर। जो भी एरियाज हैं जहाँ पे ब्लैक मनी जनरेट होता है उसको जो है कंट्रोल करने के लिए, और गवर्नमेंट इसमें कई हद तक जो है सक्सेसफुल भी हुई है। एक एरिया जिसके अंदर गवर्नमेंट ने पाया कि उनको बहुत मुश्किल आ रही है कंट्रोल करने के लिए ब्लैक मनी का जो जनरेशन है, वो है एक फील्ड रियल एस्टेट की। इस फील्ड के अंदर हम आज भी देख रहे हैं कि काफ़ी पैसा जो है वो कैश के अंदर यूज़ हो रहा है, और उसके अंदर 2000 रुपये के जो नोट हैं वो सबसे ज़्यादा जो है सर्कुलेशन में रहते हैं। कैश की जो ट्रांजेक्शन है उसको गवर्नमेंट जो है कंट्रोल करना चाहती है। तो मेरा ये मानना है ये एक सही डायरेक्शन में स्टेप लिया गया है। लोगों को असुविधा का सवाल है, मेरा ये मानना है कि हम देखेंगे गवर्नमेंट पूरे ऐसे एप्रोप्रिएट स्टेप्स लेगी कि जिससे एक कॉमन आदमी को जो है कोई भी तकलीफ जो है वो ना हो और टाइम बाउंड मैनर में ये एक्सरसाइज उनकी पूरी हो। और आइए आपको बताता हूं, जैसे ही ये खबर आई कि 2000 का नोट बदलवा लीजिए 1 अक्टूबर के बाद किसी काम का नहीं, सियासतदान, अब ब्लैक मनी पर दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो सियासतदान परेशान हो गए। हमारे जयराम रमेश लिख रहे हैं, हमारे स्वयंभू विश्व गुरु की खासियत है पहले एक्शन लो बाद में विचार करो। उस विनाशकारी तुगलकी फरमान के बाद धूमधाम से 2000 रुपए के नोट पेश किए गए। अब 8 नवंबर 2016 का फरमान वापस लिया जा रहा है। जयराम रमेश ये भूल गए कि 8 नवंबर 2016 को नए नोट पेश नहीं किए गए थे, पुराने नोट बंद किए गए थे। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री, वो कह रहे हैं पीएम ने नोटबंदी कर नए नोट का चलन शुरू कर दिया। जब मोदी ने ऐसा किया तो लोगों की जान गई, लोगों का व्यापार चौपट हो गया, भ्रष्टाचार आतंकवाद खत्म करने में कोई मदद नहीं हुई। तहसीन पूनावाला कांग्रेस के नेता लिख रहे हैं 2000 के रुपए का नोट 30 सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर रहेगा, तो आरबीआई ने इसे क्यों वापस ले लिया है। 30 सितंबर के बाद लीगल टेंडर नहीं, 1 अक्टूबर तक चलेगा। अब आइए सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। ये हिला देने वाली खबर सुनने के बाद उन्हें लग रहा है कि फिर एक मास्टर स्ट्रोक, वो कल शपथ की तैयारी कर रहे थे, सुनिए जरा। तो ये जो कदम उठाया है, मुझे नहीं पता कि इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, मगर मैं आशा करता हूँ कि एक्सपर्ट्स की ओपिनियन पे सरकार काम कर रही होगी। ये कोई जो है नी जर्क रिएक्शन नहीं होगा। अब आज से 2000 की नोट बैंक अपनी तरफ से किसी को नहीं देगी। इसका मतलब 2000 की नोट को धीरे धीरे वापस ले लिया जाएगा और आने वाले कुछ महीनों के बाद 2000 की नोट पूरी तरीके बंद हो जाएगी। बहुत ही लैंडमार्क स्टेप है भ्रष्टाचार को खत्म करने में। यूरोप और अमेरिका में भ्रष्टाचार इसलिए कम है क्योंकि वहां पे मैक्सिमम करेंसी 100 है। ये फिक्स है कि जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज्यादा काला धन होता है, जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज्यादा हवाला होता है। तो इसलिए
इस 2000 की नोट को कंट्रोल करने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि देश की जनता अब सड़कों लाइनों में लगेगी, फिर इस नोट को वो बंद करेंगे, वो बैंकों में जाएंगे, लाइनों में लगेंगे, इतनी भीषण गर्मी के अंदर सरकार को नोट वापस देंगे, फिर लाइनों में लग के वापस देंगे। मुझे बताइए कि 2000 का नोट इसी सरकार ने शुरू किया था नोटबंदी करके, तो आज इसमें क्या तंगी होगी जो आज बदलना चाहते हैं? ये जनता को, मैं कहता हूँ कि जनता का ध्यान असल मुद्दों से हटाना चाहते हैं। आइए आगे आपको बताऊंगा कि दुनिया में बड़े बड़े देशों में जो करेंसी नोट है वो कम से कम है, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं ये जो 2000 रुपए के नोट बंद किए गए या इससे पहले जो 500 और 1000 का नोट बंद किया गया था वो कहां गया, उसका क्या होता है? ये जो 2000 का नोट बंद किया जाएगा जो हजारों में छपा था उसका क्या होगा? देखिए ये कुछ ऐसा होता है, पुराने नोटों को नियमों के मुताबिक नष्ट कर देते हैं। इस प्रक्रिया को CVPS कहते हैं, और CVPS मतलब करेंसी वेरिफिकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। नोटों को काट कर छोटा कर दिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों को ब्रिकेट कहते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों को कंप्रेस करके ईंट की शक्ल दे दी जाती है और ईंटों से फाइल कवर, कार्डबोर्ड जैसी चीजें बना दी जाती हैं। नोटबंदी के 500 और 1000 के लगभग 15 लाख करोड़ रुपए जमा हुए थे, इससे ज्यादा ही जमा हुए थे। इन नोटों को इसी प्रक्रिया के तहत नष्ट कर दिया गया। अब 2000 के जमा नोटों को इसी तरह से नष्ट किया जाएगा। यह RBI की प्रक्रिया का हिस्सा है। जो नोट पुराने हो जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं, उन्हें नष्ट कर दिया जाता है। आइए मैं आपको बताता हूं, दुनिया के बड़े बड़े देश, बहुत कम मुल्क हैं जहां पर करेंसी बहुत बड़ी है, वरना ज्यादातर देश ब्लैक मनी रोकने के लिए छोटी करेंसी ही रखते हैं। सबसे पहले अमेरिका में सबसे बड़ी करेंसी अगर कुछ है तो वो $100 है। दूसरा है चीन में भी ब्लैक मनी रोकने के लिए सबसे बड़ी करेंसी कौन सी है? 100 युआन। तीसरा देश देखिए, जर्मनी में 100, 200, 500 यूरो है और यूरो 200 और यूरो 500 का इस्तेमाल कम है, यानी 100 यूरो का इस्तेमाल ही जर्मनी में ज्यादा है। अब बात करिए रूस की। रूस में 5000 रूबल्स है, बड़ी करेंसी है। जापान में 10,000 येन है करेंसी के रूप में, और सिंगापुर में भी 10,000 सिंग डॉलर है।